नमस्कार, एशिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब देश की आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री बनने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास 10 अगस्त को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह फैक्ट्री BEML लिमिटेड की ओर से 1800 करोड़ रुपए के निवेश से गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में बनाई जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वदेशी की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी की दिशा में जो सोच है उसे मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पर यह संयंत्र ब्रह्मा काम करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना को लेकर कहा कि स्वदेशी की दिशा में यह एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की सौगात को देने के लिए रायसेन आ रहे हैं। यह परियोजना प्रदेश को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे द्वारा बनी है और उन कार्यक्रमों के साथ जो मूल हमारा भाव है, इस स्वतंत्रता के पावन पर्व के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वदेशी की भावनाओं को जो प्रोत्साहन देते हुए जो हमारे द्वारा ये जो कुछ काम किए जा रहे हैं, उसी भाव की थीम के आधार पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी बातों को गौर करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना का और ख़ास करके किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी के भाव को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता है वो हम सबको प्रेरणा भी देती है और वो हमको काम करने के लिए उत्साह भी देती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, जो किसानों को हित को लेकर के स्वदेशी की भावनाओं के आधार पर वो हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे पे नेतृत्व कर रहा है, जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक है। ये स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तो सब फर्जी निकल गया ना। इन सब नारों ने बहुत निराश किया है देश की जनता। तो ऐसे में बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश अब एक नई दिशा की ओर निकल चुका है। अब मध्य प्रदेश में आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री बनने जा रही है, जिससे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आदित्य उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। गुलरेज जी, एक नई दिशा की ओर और एक कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश और एक स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। डॉक्टर मध्य प्रदेश जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो लगातार किसी ना किसी तरह से मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए एक बड़े अवसर और किस तरह से उद्योग धंधे लगे, इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उसमें से एक ये है कि आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री अब बनने जा रही है। डेफिनेटली मोहन जी को आप देखिए कि जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग हार्ट ऑफ इंडिया बनाने पे काम किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो हमको लक्ष्य दिया है,
उसमें मोहन जी ने एक चीज जोड़ी है, मेड इन मध्य प्रदेश, मेक इन इंडिया, मेड इन मध्य प्रदेश। और डेफिनेटली $5 ट्रिलियन की जो हम इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कम से कम 1.25 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का हो। और मोहन जी के नेतृत्व में एक बात है, बड़ी ये खुशकिस्मती की बात है कि 16.2% से हमारी जीडीपी, स्टेट जीडीपी की जो रफ्तार है वो दौड़ रही है। मतलब हमारी जो जीडीपी की रफ्तार है मध्य प्रदेश की, वो इस समय नेशनल जीडीपी के लगभग डबल है। ये दर्शाता है कि हम एक ड्राइविंग इंजन बन चुके हैं नेशनल ग्रोथ और नेशनल जीडीपी के। तो इसके लिए तो शुभकामनाओं के पात्र हैं माननीय मोहन जी। और आप ये भी देखिए कि जिन स्थानों का चयन किया जा रहा है वो क्षेत्र हैं जिन पे कई बार ध्यान नहीं दिया गया था। तो वहां के बच्चों के लिए सुलभ रोजगार उनके होम टाउन में उपलब्ध हो, इसको एक में लक्ष्य रखते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, निवेश को लाना है और बच्चों को रोजगार देना है। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, उसके नतीजे भी सामने दिख रहे हैं। अच्छा, बात करें आदित्य उपाध्याय जी, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश जो एक नई राह की ओर चल रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि अब उद्योग जो धंधे हैं अब मध्य प्रदेश में और लग रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश ये हो रही है मुख्यमंत्री की ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगें, स्वदेशी की ओर बढ़ रहा है। ये एक बढ़िया बात है, स्वदेशी की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है, ये जब बनकर तैयार हो जाएगी तो क्या लग रहा है आपको, उसके बाद किस तरह से और आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश और देश? बिल्कुल ठीक बात है कि ये वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार का बेहतर तालमेल जिस तरीके से चल रहा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश को ये एक बहुत बड़ी जो है मध्य प्रदेश के लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसमें ये मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। एक तो इस योजना में सबसे पहले उन इंजीनियरों को लाभ मिलेगा जो शिक्षित होकर के पटवारी जैसी नौकरी कर रहे हैं या कोई अन्य तरीके से अपना रोजगार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम बहुत सारे ट्रेंड इंजीनियरों को और मैकेनिकों को और आम जो है जो बेरोजगार है, मजदूर वर्ग है, उनको इसमें रोजगार मिलेगा। बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन जैसा हमने अभी मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, आपने जो चलाई शुरू में, तो उसमें उन्होंने कृषि की और किसानों की बात 2-3 बार जिक्र किया है। मेरा अनुरोध ये है और प्रदेश की इच्छा ये है कि उद्योग तो लगे, सब तरह के उद्योग लगे, लेकिन खाद का, रासायनिक खाद का और जैविक खाद का उद्योग बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में बनाने की योजना कहीं ना कहीं बनना चाहिए। पिछले दिनों जो है लंबे समय से रासायनिक खाद की कमी जो है मध्य प्रदेश भर में किसानों को महसूस हुई है। तो उसके कारण जो है मध्य प्रदेश को के 2 तरीके से मध्य प्रदेश को के नागरिकों को जो है प्रसन्नता मिल सकती है। एक तो खाद की कमी पूर्ति होगी और उद्योग लगेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेगा। जी अच्छा, वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो ट्रेन के जो कोच है यहाँ पे गुलरेज जी, वो भी बनेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि 5,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और एक बात और भी आदित्य उपाध्याय जी ने कही कि इंजीनियर जो हैं, जो पटवारी की नौकरी करते हैं और भी नौकरियां करते हैं, उनके लिए एक अवसर खुल जाएगा कि वो अपने काम में जा सकेंगे। डेफिनेटली। और इसका लक्ष्य भी ये रखा है कि हर तरह का जो हमारा मध्य प्रदेश का बच्चा है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो अन्य फील्ड का हो, या फिर वो स्किल लेस भी हो, तो उसको कुछ स्किल देकर हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे ले जाएं। और ये 5,000 तो एक टोकनिज्म वाली बात है। मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन रहता है इकोनॉमिक दायरों का, लेकिन सरकार हमेशा कंजर्वेटिव आंकड़े सामने रखती है कि 20 से 25 एंसिलरी इंडस्ट्रीज को हम मिला लेंगे तो कल के कार्यक्रम के बाद आपको 20 से आते हुए समय में 20 से 25,000 लोगों को कम से कम रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार आता है और जीडीपी बढ़ती है तो उस क्षेत्र की दूसरी इंडस्ट्री अपने आप ही डेवलप होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि जहां पर लोग काफी इकट्ठे होते हैं, रहना शुरू करते हैं, वहां एजुकेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, वहां साथ में हेल्थ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, वहां हॉस्पिटेबिलिटी इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू होती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही मोहन जी ये रायसेन और उमरिया के अंदर ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां उमरिया विशेष की हम बात करें तो डेवलपमेंट की कुछ जरूरत भी थी। तो मोहन
मोहन जी ने तो बाकायदा मार्क कर रखा है और अपने कमरे के अंदर नक्शा चिपका रखा है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का कि कहां पर मुझे ज्यादा डेवलपमेंट करना है, कौन सा क्षेत्र ज्यादा पीछे रह गया है। तो मैंने तो ये जब देखा तो मुझे लगा कि ये किस विजन के साथ काम कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने अलग चिपका रखा है हर जिले का कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, यहाँ रोजगार दूंगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि ये और चमके। नहीं आदित्य जी, एक नई बात गुलरेज जी ने साझा की है हम लोगों से कि एक विजन के तहत एक पूरा नक्शा बना रखा है और पॉइंट आउट कर रखा है कि यहाँ पर हम इतने उद्योग धंधे, यहाँ पर इस जिले को इतना बढ़ाना है। ये भी एक मतलब दिमाग में रहे, फोकस रहे कि अगर हम कमरे में जा रहे हैं तो हमारा फोकस ये है कि आज हमें इस पर काम करना है, कल इस पर काम करना है, परसों इस पर काम करना है। और जो आपका विजन है, जब आप फोकस रहते हैं तो आपका विजन जो होता है वो पूरा जरूर होता है। बहुत अच्छी बात है, जैसे गुलरेज जी ने बताया, यदि मुख्यमंत्री जी इस तरीके का काम जो है योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसके बेहतर परिणाम मध्य प्रदेश को मिलना चालू हो ही गए हैं और आगे भी होंगे। बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए प्रसन्नता की बात है। और ये देखिए कि बड़ी, जैसे भोपाल में 2-3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं और फिर मंडीदीप है और उसी लाइन में आगे जाकर के गौहरगंज है। तो ये तीनों जो है लगभग 70 किलोमीटर की रेंज में ये 3 बड़े औद्योगिक हब जो है मध्य प्रदेश में बन ऑलरेडी 2 तो पहले से ही मौजूद है, ये तीसरा बन रहा है। तो निश्चित तौर पे जो श्रेष्ठ क्वालिटी के मजदूरों की उपलब्ध मतलब कार्य करने वाले लोगों की उपलब्धता हमारे प्रदेश में बनेगी और पूरे प्रदेश में जहां से लोग आ सकते हैं, जहां से शिक्षित अशिक्षित हर तरीके के मजदूर वर्ग आ सकते हैं, उनको एक जाई तौर पर निश्चित तौर पर यहाँ आकर के रोजगार उपलब्ध होगा और इसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे बेरोजगारी कम होगी और लोगों में जो है एक सरकार के प्रति और देश के प्रति, समाज के प्रति संतुष्टि नजर आना चालू हो सकती है। अच्छा गुलरेज जी, हम बात करें रिवर्स पलायन की, क्योंकि पलायन बहुत होता है, युवा इधर से उधर जाते हैं नौकरी की तलाश में, नौकरी करने के लिए। तो रिवर्स पलायन को रोकने के लिए किस तरह, मतलब रिवर्स पलायन हो, इसको करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि पलायन ना हो, रिवर्स पलायन हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोग जो युवा हैं वो अपने ही गांव देहात क्षेत्र में या अपने ही ज़िले में वो नौकरी पा सकें? मनीष जी, कोई भी व्यक्ति अपने घर को तभी छोड़ता है जब मजबूरी होती है, उसको काम नहीं मिलता है या फिर उसकी जो क्वालिटीज हैं या उसकी निपुणता है या उसका जो अध्ययन है उसके अनुरूप उसको कार्य नहीं मिलता। यदि मुझे मेरे घर में बैठ के काम मिलता है तो मैं कभी नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़ के, अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपने गाँव को या जिले को छोड़कर। तो जब हर जिले को हम डेवलप कर देंगे तो फिर हर व्यक्ति को वही काम मिलेगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले 8 से 10 साल में मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां इंडस्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो धुआं उगलने वाली इंडस्ट्री हर जगह हो। हमारे यहाँ पर हर जिला विशेष है, कहीं पर आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कहीं पर एग्रो इंडस्ट्री आ जाती है, कहीं टूरिज्म को बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं तैयार। तो हर तरह की इंडस्ट्री जहां पर जैसी इंडस्ट्री लग सकती है मोहन जी लगा रहे। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि माननीय मोहन जी अगले चुनाव में जब जाएंगे तो वो अपने साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिपोर्ट कार्ड लेके जाने वाले हैं। एक रिपोर्ट कार्ड होगी कि भाई देखिए इतने हमने उद्योग धंधे लगा दिए हैं। लेकिन आदित्य जी, क्या रिवर्स पलायन मतलब होगा अब मध्य प्रदेश में? अब जो युवा हैं जो बाहर हैं वो देखेंगे कि नहीं भैया अब हमें चलना चाहिए, अब मध्य प्रदेश का रुख करना चाहिए अपने ये तो जब चूंकि अभी विशेषकर चर्चा जो है रेल की कोच फैक्ट्री की बात चल रही है, तो एक सरकारी संस्थान जो है रेल ब्रह्म संयंत्र जो है जो लगने वाला है, वो संस्थान इस तरीके का है कि वो उसकी अपनी पॉलिसी भर्ती की होगी और एकदम इतना खुला तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को धीरे धीरे जो है उसका लाभ मिलेगा। जो लोग चले गए हैं वो लोग जाकर के कहीं कोई सीनियर पोस्ट पे हो चुका होगा और अब वो किस तरीके से क्या सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वापस आता है। कुछ लोग तो निश्चित तौर पर वापस आएंगे, लेकिन कोई वापस आए ना आए, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और जो नए इंजीनियर निकल रहे हैं, नए टेक्नोलॉजिस्ट निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर संभावनाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस बात से जुड़ी हुई मैं एक बात जरूर रखना चाहता हूं
कि मध्य प्रदेश में कि एक तरह से जीवन रेखा नर्मदा नदी है और वो हमारे आस्था की प्रतीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है राता पानी वगैरह और बहुत सारे ऐसे जो है जो जंगली एरिया, जो हरियाली का एरिया है, जो पूरे प्रदेश को जो है निश्चित तौर पर पर्यावरण पर बहुत ज्यादा भूमिका रखता है। तो इससे निश्चित दूरी बना करके रखना बहुत जरूरी है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है या बड़ा इंडस्ट्री कोई लगती है तो उससे जो है हमारे जंगलों और हमारी जो जीवन रेखा नदी है उससे बराबर एक दूरी मेंटेन रखने की एक पॉलिसी निश्चित तौर पर सरकार को करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद इस योजना में भी कहीं ना कहीं इस पर विचार किया गया होगा। अच्छा, जो इंडस्ट्री लगेंगी गुलरेज जी, वहाँ पर इंडस्ट्री में एक जो भर्ती की पॉलिसी है, जैसा कि अभी बताया आदित्य जी ने, भर्ती की पॉलिसी क्या होनी चाहिए और क्या सरकार ने उनसे कहा है कि भाई भर्ती की पॉलिसी आप लोग को ये रखनी चाहिए जिससे हमारे जो क्षेत्र के जो युवा हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले? देखिए वर्मा जी, कुछ अलग अलग प्रकार की नौकरियां होती हैं। एक होती है एपेक्स पे जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट होती है, उसमें तो पूरे हिंदुस्तान से जो सबसे अच्छा निपुण व्यक्ति होता है वो होता है, लेकिन वो जो होता है ना वो हार्डली आधा % होता है। 99.9% जो जॉब्स होते हैं वो लोकल लेबर से और लोकल टैलेंट से ही भराते हैं। वैसा ही होना है। जो हम तो चाहेंगे कि टॉप पर भी जो डिसीजन मेकिंग एपेक्स बॉडी भी जो हो उस पे भी जो बैठे वो भी मध्य प्रदेश का ही हो या जिले का हो, लोकल हो। लेकिन मैं झूठ बात क्यों बोलूंगा, उसमें जो बेस्ट माइंड इंडिया का होता है, जो निर्णय लेता है, उसको लाया जाता है। होता स्वदेशी ही है वो भी, लेकिन जो 99% से ज्यादा जॉब होते हैं वो लोकल बच्चों से ही भराने हैं। ये निश्चित है, ये मान के चले। लोकल टैलेंट को ही जो हंट किया जाता है और उसी को आगे ले जाया जाता है, उससे उनके जीवन का स्तर बढ़ता है और वही होना भी चाहिए। मतलब आदित्य जी, साफ तौर पर गुलरेज जी ने कहा है कि जो मतलब अगर एक बड़ा टैलेंट चाहिए तो अगर भाई पूरी कंपनी को चलाना भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं से मिल जाए, हम बाहर से भी लेकर आते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि 99% या 90% अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे उसमें जाएं और जो और भी काम है उसको करें। इस पर ज़्यादा जोर दे रखा है कि उस पर ज़्यादा जोर हो। देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या उनके द्वारा जो है जो इंडस्ट्रियां लगाई जाती हैं और जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव मध्य प्रदेश के पास नहीं है। चाहे वो BHEL हो और चाहे वो, और अभी सबसे ताजा उदाहरण है एम्स का। भोपाल एम्स में ठीक है, बड़े लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, नेशनल लेवल के लोग जरूर वहां पर रखे जाना चाहिए और जरूर निश्चित तौर पर सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन टेक्नीशियंस और जो है नर्सिंग स्टाफ, सब लोगों को पता है कि 70% तक भोपाल एम्स में जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं है। किस तरीके से, किन परिस्थितियों में किस तरह से जो है भर्ती की प्रक्रिया थी, क्या नहीं थी, निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंट रही होगी। लेकिन फिर भी ये निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखना, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कम से कम आगे आने वाले प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के निवासियों को कुछ ना कुछ जो है उनका एक निश्चित कोटा निर्धारित कर देना चाहिए। एक निश्चित कोटा निर्धारित कर दे, जिससे देखिए एक तो जो पलायन हो रहा है उस पलायन को भी रोकने की कोशिश की जा रही है और अगर निर्धारित कोटा हो जाएगा तो रिवर्स पलायन की ओर भी लोग बढ़ेंगे। फिलहाल बात की जाए तो लगातार विकास की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और लगातार ये कोशिश है वहाँ के CM की, डॉक्टर मोहन यादव की, कि किसी भी तरह वहाँ पर अच्छी से अच्छी कंपनियाँ आएँ और वहाँ के युवाओं को जॉब मिले। आर्थिक जो स्थिति है कहीं ना कहीं मजबूत भी होगी। क्यों आदित्य जी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी मध्य प्रदेश की, जितने उद्योग आएंगे आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी होगी। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आम लोगों पे धीरे धीरे प्रभाव पड़ता ही है, लिविंग स्टैंडर्ड पे प्रभाव पड़ता है लोगों के। अच्छा, एजुकेशन का स्तर भी पड़ता है क्योंकि अच्छे लोग जिनकी इनकम अच्छी होती है वो एजुकेशन पर भी अपने बच्चों के लिए ध्यान देते हैं। हॉस्पिटलिटी, जैसे कि मेरे साथी ने कहा, तो निश्चित तौर पर समग्र रूप से विकास की संभावना पूरी तरह से है। इसलिए जो है निश्चित तौर पे ये एक प्रसन्नता की बात है मध्य प्रदेश के लिए और मैं सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी प्रसन्नता की बात है। और आपको बता दें कि कल जो है शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का वो शिलान्यास करेंगे।
और कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री जिस तरह से लग रही है, रेल कोच फैक्ट्री बनने जा रही है, इससे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो गई ही और कई लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार इसी दिशा में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी और गुलरेज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारा इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।